मैं हूं अंकित अवस्थी। एक बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है और वो घटना है भारत और रूस की संयुक्त युद्ध अभ्यास की घटना। एक तरफ जहां भारत ने यूरोप को साधा, वहीं दूसरी तरफ हमने रूस का हाथ पकड़ा। रूस जो कि हमारा लंबे समय से रणनीतिक भागीदार रहा है, रूस जो कि शीत युद्ध के काल में भी भारत का बड़ा पक्षधर रहा। भारत और पाकिस्तान या भारत की किसी भी ग्लोबल स्थिति में भारत के साथ खड़ा रहा रूस, आज भी भारत के द्वारा छोड़ा नहीं गया है। इसी के चलते हिंद महासागर में होने जा रही संयुक्त युद्ध अभ्यास जो नौसेना के द्वारा है 18 से 25 फरवरी के बीच में, उसमें रूसी सेना का पैसिफिक फ्लीट फ्रिगेट मार्शल शापो शनिकोव अपने अगले महीने बंगाल की खाड़ी के अंदर अभ्यास में शामिल होने आ रहा है। यह टास्क के हवाले से, रूसी न्यूज चैनल के हवाले से खबर निकल कर आती है, 18 से 25 तारीख के लिए निकल कर आती है। जानकारी से पता चलता है कि रूस ने भारत के संग नौसैनिक अभ्यास के लिए पूरी तत्परता और इंटरेस्ट दिखाया है और उद्देश्य है कि रूस का यह जो जहाज खड़ा हुआ है यह रवाना होगा ओमान के मस्कट से। 18 से 25 फरवरी में हमारे बंदरगाह विशाखापट्टनम पर नेवल अभ्यास करेगा और उसके बाद में यह व्लादिवोस्टोक चला जाएगा, यानी कि एक पूरी की पूरी लंबी यात्रा करते हुए अपने पुराने ठिकाने पर चला जाएगा। यह युद्ध अभ्यास मिलन युद्ध अभ्यास के नाम से आयोजित हो रहा है। इस युद्ध अभ्यास में भारत लंबे समय से इसका आयोजन करता आ रहा है। इसको 1995 में शुरू किया गया था, हर 2 साल में हो रहा है। 13वां संस्करण इसका फिलहाल आयोजित किया जा रहा है और इस 13वें संस्करण के अंदर भारत जिस तरह के लिए अभ्यास कर रहा है, इस अभ्यास में भारत के द्वारा लगभग 135 देशों को अपनी तरफ से इनविटेशन सेंड किया गया है। 135 देशों को सेंड किए गए इस इनविटेशन में अमेरिका, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी इनविटेशन गया है। संभवतया वो भी अपने अपने नौसैनिक बेड़े के साथ यहां प्रेजेंट हों। इसी पूरी क्रोनोलॉजी को अगर समझें तो हमने पूरे विश्व को इंडियन ओशन में हमारे होने की पहचान देते हुए कहा है कि भारत से भारतीय महासागर है, हिंद महासागर है। भारत से हिंद महासागर है और हिंद महासागर को अगर आप चाहते हो तो आओ और हमारी नेवी के साथ सीखो कि यहां की पूरी की युद्ध समीकरण क्या है। इसी के चलते बड़े सारे जो देश हैं जिनका प्रभाव दुनिया में व्यापक है, वो इस युद्ध अभ्यास में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इसमें रूस का आना काफी खास है ऐसे समय पर जब रूस को पूरी तरह से आइसोलेट किया जा रहा हो अमेरिका के द्वारा। अमेरिका आइसोलेट कर रहा हो और हम अपने थर्ड जो नेवल कमांड है, जिसके पास हम अपना ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम, वहां पर इन्हें बुलाकर अपनी स्थिति बता रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत ने रूस को और अमेरिका को साध लिया है या फिर अमेरिका को साधने का हमने कोई तरीका निकाला है। देखिए, साधारणतया युद्ध अभ्यास होना नेवी, आर्मी, एयरफोर्स इन सब के रूटीन पार्ट का हिस्सा होता है, लेकिन एक ऐसे समय पर जब विश्व में एक देश जो कि अपनी वर्चस्व को काबिल करने के लिए दुनिया पर तमाम प्रकार के टैरिफ्स रूपी सैंक्शन लगा रहा है या दुनिया को सीधे सिरे से खारिज किए जा रहा है, सत्ताएं उखाड़ रहा है, जहां देखो वहां कब्जे की धमकी दे रहा है, ट्रेड ना करो तो दुनिया के किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड ना करने देने की धमकी दे रहा है, ऐसे में भी भारत जैसा देश जो पहले कभी शीत युद्ध के काल में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रणेता रहा, आज भी वो अपने आप को बिल्कुल बदस्तूर वैसे ही चालू रखते हुए दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में आज जब यह खबर निकलती है कि भारत और रूस संयुक्त युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं, यह खबर बहुत बड़े मायने लेकर आती है। हालांकि इस पूरी खबर के साथ अगर अतिरिक्त तथ्य जोड़ दिए जाएं तो केवल 2 ही देश नहीं, भारत ने इनवाइट तो लगभग 2/3 दुनिया को कर दिया है। 135 देशों को इनविटेशन भेजा है। जिसको आना है करिए इंडियन ओशन के अंदर युद्ध अभ्यास, भारत सबका वेलकम करने के लिए तैयार है। बाकायदा एक बढ़िया मिलन होगा और हम सबकी नेवी बैठ करके बढ़िया से अपने साहस शौर्य का प्रदर्शन करेंगी। ऐसे में खबर निकल कर आती है टास्क के हवाले से कि रूस इस बैठक के अंदर, इस मीटिंग के अंदर हाजिरी देने आ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद से इस मीटिंग के मायने बदल चुके हैं। जहां एक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दावोस में हुई बैठक में ट्रंप के द्वारा दुनिया को यह धमकाने का प्रयास किया जा रहा था कि मैं ग्रीनलैंड छीन लूंगा, यूरोप को पलट दूंगा, यूरोप के 8 देशों पर टैरिफ लगा दूंगा। वही ट्रंप जब यूरोप के रिटेलिएशन से घबराए, डर गए, ग्रीनलैंड को छोड़ भागे, टैरिफ्स को हटा दिए, तब लगने लगा कि ट्रंप की गीदड़ भभकियों में कोई दम नहीं है और लोगों ने अपने राह और रास्ते निकालने शुरू किए। उसी क्रम में
भारत ने इनके टैरिफ का तोड़ निकाला यूरोपियन यूनियन के साथ की हुई अपनी ट्रेड डील से। देखिए, एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत ने पूरा इंतजार किया समझदारी से समय काल परिस्थिति का कि कभी ना कभी यह भस्मासुर खुद के सिर पर हाथ जरूर रखेगा, जिसका नाम ट्रंप हो रखा है। हुआ यह कि जिस समय पर वेनेजुएला का केस चला उस समय अमेरिका पूरी तरह आक्रामक रूस पर हो गया था कि तुम वेनेजुएला को तो बचा पाए नहीं, चाइना वालों तुम भी वेनेजुएला को नहीं बचा पाए, ऐसे में अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये जो छुट्टा ट्रंप था ये पूरी तरह से हरकतों में जब दौड़ने भागने लगा, उस समय पर साउथ अफ्रीका के तट पर ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर एक युद्ध अभ्यास किया। पैसिफिक ओशन में हुए इस युद्ध अभ्यास के अंदर बकायदा एक्सरसाइज विल फॉर पीस के नाम से इसका आयोजन हुआ और इसमें ब्रिक्स कंट्रीज में, ब्रिक्स जिसमें भारत भी शामिल है, उन कंट्रीज का, ब्रिक्स प्लस कंट्रीज का यहां पर एक मॉक ड्रिल तरीके से युद्ध अभ्यास होता है। बड़े सारे नौसैनिक बेड़े शामिल होते हैं, लेकिन भारत इस बेड़े में शामिल नहीं होता है। जनवरी 4 2026 को हुए इस पूरे इवेंट में भारत की तरफ से कोई नहीं था। कारण था, भारत किसी भी गुटबाजी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। भारत के लिए ब्रिक्स किसी प्रकार का सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन चीन ने, रूस ने मिलकर साउथ अफ्रीका के साथ इसका आयोजन एक युद्ध अभ्यास के तरीके से किया। भारत उससे किनारे रहा। भारत की अपनी निजी मित्रता बड़े सारे देशों से है, लेकिन भारत किसी भी ऐसी गुटबाजी में जो यूएन से इतर हो और सैन्य गठबंधन जैसी हो, आज तक शामिल नहीं हुआ है। युद्ध अभ्यास करता जरूर है, लेकिन उसे जब क्वाड के नाम से भी युद्ध अभ्यास होने की बात होती थी तो मालाबार से भी भारत किनारा करता था कि सुनिए, अगर आप इसे क्वाड का सब्स्टिट्यूट मानकर चलते हैं तो हम एक्सटेंडेड नाटो का हिस्सा नहीं बनना चाहते। खैर, यह एक युद्ध अभ्यास उस कालखंड में होता है जब वेनेजुएला पर ट्रंप की दशा चल रही थी। ऐसे में भारत ने रूस को पकड़कर साथ रखा कि सर, हम वहां पर तो नहीं हैं, लेकिन आपके साथ अपने पुरानी नीतियों के साथ चले आ रहे हैं। क्या किया हमने अपने पुराने मित्र के साथ अपने व्यापार वाणिज्यिक संबंध बनाए रखे। कैसे? भारत को हाल ही में एयरक्राफ्ट परचेज करने हैं और एयरक्राफ्ट में अमेरिकी कंपनी बोइंग या फिर यूरोपियंस एयरबस जैसी कंपनियां ही वर्चस्व रखती हैं। इन कंपनीज के कंपटीशन में रूस ने अपनी कंपनी बनाई है। यूएस की जो कंपनी है यूएसी, यूरोप में रूस के जितने भी, जैसे सुखोई जैसे या मिग जैसे फाइटर जेट बनाने वाली, जो फाइटर जेट बनाने वाली कंपनीज हैं, उनका एक गठबंधन है। इस यूएसी के तत्वाधान में जब यूरोप ने और अमेरिका ने रूस में फाइटर जेट्स, पैसेंजर व्हीकल बेचने से, हवाई जहाज बेचने से पाबंदी लगाई, तो उस दौर में रूस ने अपनी कंपनियों से कहा कि जो फाइटर जेट बना रही हो तो सवारी जहाज भी बना ही सकती हो। आपको ध्यान होगा कि पूरी तरह से रशिया यूक्रेन के चलते लगभग 4 साल पहले यूरोप और अमेरिका ने मिलकर अपने सभी ब्रांड्स को रशिया में काम करने से रोक दिया। सोचिए, हजारों जहाज अगर किसी देश के पास हो और उसे आप सुविधा देने से मना कर दो कि अब पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे, तो उसका पूरा एविएशन सेक्टर ठंडा पड़ सकता था। लेकिन रूस ने अपनी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियों से कहा कि आप यात्री वाहन बनाइए, यात्री विमान बनाइए। तो इनकी सभी कंपनियां मिलती हैं, यूएसी नाम से कंबाइंड कंपनी बनाती हैं और वहीं से एक विमान, यात्री विमान बनाती हैं और उस यात्री विमान का नाम सुखोई सुपर जेट रखा जाता है। यह सुखोई सुपर जेट भारत के अंदर चला आता है। अभी विंग्स एरो इंडिया शो आयोजित किया गया हैदराबाद में। इनका बनाया हुआ एयरक्राफ्ट भारत की धरती पर था। विंग्स इंडिया 2026 के एयर शो में जो आयोजित हुआ हैदराबाद में, यूएसी यानी यूनाइटेड एरोस्पेस एरोक्राफ्ट कॉरपोरेशन का बना हुआ यह विमान SJ-100 के नाम से भारत में आता है और यह रीजनल पैसेंजर एयरक्राफ्ट के रूप में इंट्रोड्यूस होता है। मतलब रूस ने इस दौर में, जिस समय दुनिया उसे विमान से रहित कर रही थी, उसने अपना यात्री विमान बना डाला। बनाया ही नहीं, उसे पूरी तरह से अपने इंडिजीनियस कंपोनेंट्स के साथ, जिसमें यूरोप का कोई नट बोल्ट भी नहीं लगा है, अपनी तरह का विमान बना दिया और बनाकर उसे भारत के अंदर जो विंग्स इंडिया एरोस्पेस का शो चल रहा था वहां लाकर एयर शो में खड़ा कर दिया कि साहब ये प्रोडक्ट हमारा है, इसे आप खरीदिए और चूंकि हम यूरोप से सस्ता देंगे,
आपकी रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बेहतर होगा, नैरो है, छोटा है और आपके लिए बहुत काम आएगा छोटे एयरपोर्ट्स को जहां 90 से 100 पैसेंजर्स ले जाने हो, आप इस विमान को यूज करिए। भाई साहब ये लेकर के इसे यहां पहुंच जाते हैं। भारत के अंदर सिविल एविएशन मिनिस्टर इसको इंस्पेक्ट करते हैं, घूमने जाते हैं। बात क्या होती है? बात यह होती है कि एचएएल के साथ में तैयारियां की जाती हैं, हिंदुस्तान एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। कहा जाता है कि सर आप और यूएसी मिलकर क्या हम इसे इंडिया में बना सकते हैं? यहां से परमिशन हो जाती है कि ठीक है, SJ-100 जो यात्री विमान है इसे एचएएल के द्वारा बनाया जाएगा भारत में। और साथियों, भारत में इसके निर्माण के लिए यूएसी पूरी तत्परता से तैयार हो जाता है। लेकिन भारत ने पहले 6 यात्री विमान बने बनाए खरीदे हैं। भारत की एक फ्लेमिंगो एरोस्पेस नाम की कंपनी ने इनके साथ टाई अप किया। एक यात्री विमान जो रूस ने अभी समझिए इजाद ही किया है, वो अब भारत में भी बनने लगेगा। इतना ही नहीं, 6 रेडीमेड भी हम अपने लेवल पर इन लोगों से परचेज करने जा रहे हैं। यह वो विमान है जो कि रूसियों के द्वारा बनाया गया, भारत के द्वारा सराहा गया और भारत ने जिसको क्रय करके, जिसके साथ एग्रीमेंट करके रूस पर अपना विश्वास व्यक्त किया कि आप अपने सामान के लिए परेशान मत होइए क्योंकि यह सैंक्शन प्रूफ है, इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी विदेशी कंपनी का नहीं लगा है रूस के अलावा, तो इसे खरीदने में किसी प्रकार के प्रतिबंध हम पर लागू नहीं होंगे। भारत अपनी रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस विमान को अब परचेज कर सकेगा। यह है SJ-100 की कहानी जो कि एचएएल के और यूएसी के मिलने से होनी है पूरी। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने रूस को तो साधा ही, लेकिन इनका भी तोड़ निकाला, जो आए दिन हमको टैरिफ की धमकी दिया करते थे। ट्रेड के नाम पर हाल ही में एक बात बाहर निकल कर आई। ट्रंप को मजा आ रहा है, भारत के इतने सारे लोग हैं, सोशल मीडिया पर उसको बड़ी फुटेज मिलती है, भारत के ट्रेड डील के नाम पर उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। भारत के साथ व्यापार ना भी हो, पूरी दुनिया उसके लिए है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। अगर कुछ बिलियंस डॉलर उस भारत से नहीं मिलते तो क्या है, लेकिन बड़ी मात्रा में फुटेज तो मिलती है। ये भाई साहब ट्रेड डील को खींचे चला जा रहा है, 1.5 साल से ऊपर होता आया। जेडी वेंस तक के बारे में आरोप लगा कि वो नहीं चाहता था कि वो हमारे देश के साथ एग्रीमेंट करे। भारत ने ट्रेड डील में लगे टैरिफ का तोड़ निकाला। अमेरिका ने भारत पर 25% ही टैरिफ लगाया था, अतिरिक्त 25% तो पनिशमेंट था कि आप रूस से तेल क्यों खरीदते हो। उनसे पूछा आपको क्या दिक्कत है? बोले हमसे यूरोपियन देश कहते हैं कि भारत जब तेल खरीदता है तो उससे जो पैसा मिलता है रूस को, वो रूस उन्हीं से यूक्रेनियंस को मारता है, इसलिए भारत युद्ध के ब्लड को फाइनेंस कर रहा है। ऐसे में यूरोपियन देशों की शिकायत पर ट्रंप नामक एक प्रिंसिपल ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, 25% सैंक्शन कि आप हमें सामान नहीं बेच पाएंगे। किया किसके लिए? इन लोगों के लिए। भारत ने इन्हीं का हाथ थाम लिया कि सुनो तुम इधर आओ, तुम्हें दिक्कत है, आओ तुम्हारे साथ व्यापार करते हैं। तुम्हारे शिकायत की थी ना वहां जाके, तुम्हारी तो उन्होंने फूलझड़ी बना करके बत्ती लगाई। अब एक काम करो, छोड़ दो उनको, आप हमारे साथ ट्रेड डील करो। भारत ने ट्रेड डील की। इसके साथ साथ अब अमेरिकियों को भी नजर आ गया कि भाई जल्दी चल लो, डील कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग तो अपना शॉर्टकट निकाल लिए। इसी के चलते भारत के साथ ट्रेड टॉक्स को लेकर अमेरिका की जो भारत के अंदर यूएस के जो सरगई गोर हैं, वो आकर के कल ही हमारे जयशंकर साहब से मुलाकात किए हैं कि सर ट्रेड डील पर क्या क्या कैसे कैसे आगे बढ़ा सकता है, जरा बताइए। तो उम्मीद है कि समीकरणों को आपने समझने के लिए जो थोड़ा बहुत तार कनेक्ट किए हो वो सही जगह जाकर लैंड हुए हो। अगर ये प्रयास पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने अन्य साथियों से साझा कर दीजिए और आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।